प्राचीन भारत में वैशाली एक समृद्ध गणराज्य था, जहां वज्र संघ का शासन था। यह नगर कला, संस्कृति, व्यापार और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में आम्रपाली नामक एक अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और निपुण नर्तकी थी। कहा जाता है कि आम्रपाली का जन्म एक आम के वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। बचपन से ही उसकी सुंदरता और प्रतिभा अद्वितीय थी। जब वह युवावस्था में पहुंची तो वैशाली के कई राजकुमार, धनिक और सम्मानित लोग उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वैशाली की परंपरा के अनुसार एक अनुपम सुंदर और गुणवान युवती को नगर वधू, राज्य की सम्मानित गणिका घोषित कर दिया जाता था। अतः आम्रपाली को भी नगर वधू बना दिया गया। नगर वधू होने के कारण वह केवल एक व्यक्ति की नहीं हो सकती थी, बल्कि उसे वैशाली के गणराज्य से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को ही अपनी संगति में रखना होता था। उसकी सुंदरता, कला और बुद्धिमत्ता के कारण वह अत्यंत प्रभावशाली हो गई और वैशाली के शक्तिशाली पुरुष उसकी कृपा पाने को आतुर रहने लगे। समय बीतता गया और एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आए। वैशाली के लोग पहले से ही उनके उपदेशों से प्रभावित थे। जब उन्हें पता चला कि तथागत वैशाली में प्रवास करेंगे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बुद्ध ने एक आम्रवन, आम के बगीचे में अपना निवास स्थान बनाया। यह बगीचा आम्रपाली का ही था। जब आम्रपाली को ज्ञात हुआ कि बुद्ध उनके बगीचे में ठहरे हैं, तो वह अति उत्सुक हो उठी। वह स्वयं बुद्ध से मिलने गई। जब उसने बुद्ध को देखा तो उनकी दिव्यता, तेजस्विता और शांति से अभिभूत हो गई। वह उनकी गहरी आंखों में झांककर यह समझ गई कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है। आम्रपाली उनके पास जाकर विनम्रता से बोली, भगवान, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे बगीचे में पधारे हैं। कृपया मुझे यह अवसर दें कि मैं आपको अपने निवास पर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकूं। बुद्ध ने बिना किसी भेदभाव के उसकी भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार किया और शांत स्वर में कहा, तथास्तु। आम्रपाली की इस घोषणा के बाद वैशाली के कई अमीर और प्रभावशाली लोग अत्यंत क्रोधित हो गए। वे यह नहीं चाहते थे कि भगवान बुद्ध एक नगर वधू के घर जाए। उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया, भंते, आप एक पवित्र आत्मा हैं। यह उचित नहीं है कि आप एक गणिका के घर जाएं। हम आपके लिए एक भव्य भोज का आयोजन करेंगे। कृपया हमारे निवास पर भोजन ग्रहण करें। बुद्ध ने अत्यंत शांतिपूर्वक उत्तर दिया, व्यक्ति जन्म या उसके व्यवसाय से महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए और निरुत्तर हो गए। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उसने उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन कराया। भोजन के उपरांत वह उनके चरणों में बैठ गई और श्रद्धा से बोली, भगवान, आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई है। मैं अब समझ गई हूं कि यह रूप, वैभव और ऐश्वर्य सब क्षणिक है। कृपया मुझे धर्म का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, आम्रपाली, यह संसार नश्वर है, यह शरीर भी नश्वर है। सच्चा सौंदर्य आंतरिक होता है, जो प्रेम, करुणा और त्याग से उत्पन्न होता है। यदि तुम इस मोह माया को छोड़कर सच्चे मार्ग पर चलना चाहो तो यह संभव है। उनके उपदेशों को सुनकर आम्रपाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह अब इस विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर धर्म और सेवा के पथ पर चलेगी। आम्रपाली ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, हे भगवान, मैं अपनी समस्त संपत्ति और बगीचे को संघ को दान करती हूं। अब से मैं सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलूंगी। इसके बाद आम्रपाली ने अपना सारा वैभव त्याग दिया और बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई। वह संघ में शामिल होकर एक भिक्षुणी बन गई और अपना शेष जीवन ध्यान, साधना और सेवा में बिताया। आम्रपाली की यह प्रेरणादायक कथा हमें अनेक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। व्यक्ति का जन्म या व्यवसाय नहीं, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सच्चा सौंदर्य और ऐश्वर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। धर्म और सच्चे ज्ञान की रोशनी किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकती है। त्याग और सेवा का मार्ग वास्तविक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षाएं न केवल आम्रपाली के लिए, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।
ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विलासितापूर्ण जीवन जी रहा हो, यदि वह सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहे तो वह अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है।